आपको इतनी सारी एलर्जी हो गई, बहुत पेन हो रहा होगा ना? मम्मा देखो, मेरे पास बताना, मेरे पास बताओ प्लीज बेटा, मेरे पास बताओ। मम्मा, पापा आप नायरा को संभालो, मैं मम्मा को देखता हूँ। बहुत मुश्किल होगा किसी भी माँ के लिए मुन्ना। बच्चा सामने रो रहा है पर उसे उठाकर गले भी नहीं लगा सकती। डुग्गू, आपसे मैंने कहा था ना मेरे पास मत आओ, आप क्यों आए फिर यहाँ पे? बहुत पास नहीं, लेकिन मम्मा मैं थोड़ा पास तो आ ही सकता हूँ। नहीं बेटा, मुझे एलर्जी हो गई है, आपको हो गई तो? नहीं होगी मम्मा, मैं नायरा जैसा छोटा बेबी नहीं हूँ, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। और मुझे तो चिकन पॉक्स भी हुए थे। अगर एलर्जी हो गई तो नो प्रॉब्लम। खराब लग रहा है ना देख के बेटा, मत देखो, मत देखो। क्यों नहीं देखो, आप तो मेरी मम्मा हो ना। और जब मुझे कुछ होता है तो आप तो टच करके भी देखती हो। आपको एक बात बोलूं मम्मा, आप ऐसे सैड मत हो, ना ही मेरे लिए और ना ही नायरा के लिए। हम उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। रो रही है। थैंक यू बेटा, आप जाओ अभी अपनी बहन को देखो, जाओ देखो वो क्यों रो रही है, जाओ। पापा उसके साथ है मम्मा, और मैं आपके साथ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, आप अपनी बहन को देखो, वो रो रही है। ओके मम्मा, लेकिन मैं आपको बार बार चेक करने जरूर आऊंगा। ओके, आप रोना मत। डुग्गू, क्या कर रहे हो बेटा? नायरा, मेरी बच्ची। ये क्या है डुग्गू? मैंने स्माइली फेस बनाया मम्मा, ताकि आप जब भी मिरर में देखो तो आपको अच्छा लगे और आप जल्दी से ठीक भी हो जाओ। आपको पता है, जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था ना, तब मैं रोज मिरर में देखता था कि मैं कब ठीक होऊंगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको भी वैसा फील हो, इसलिए मैंने स्माइली फेस बना दिया, क्योंकि जब मैं नहीं भी हूँ तब आप स्माइल कर सको। जाओ बहन को देखो। ओके। ये मुस्कुराहट मेरी बच्ची को दे दो, मेरी बच्ची को दे दो। बस बस नायरा, बस बस बेटा, रोते नहीं है। क्यों रो रहे हो आप? पापा हैं आपके पास ना, मैं आ गया हूँ मेरी प्रिंसेस। बस बस, रोते नहीं है। हाँ नायरू, चुप हो जाओ। देखो पापा भी आपके पास है और भैया भी और सब लोग भी। प्लीज अब तो चुप हो जाओ ना। नाक्ष, उसे भूख लगी है पर वो दूध भी नहीं पी रही है। कैसे पिएगी ना बेटा, बाहर का कभी पिया जो नहीं है। हाँ भाभी माँ, पर पीना तो पड़ेगा ना। डॉक्टर ने भी कहा है उसे कैसे भी करके दूध पिलाए। दो, मुझे दो, मैं देखती हूँ अगर चुप करा सकती हूँ। क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हुआ हमारी बेबी को? हे भगवान, कैसी मुश्किल घड़ी है। यहाँ बच्ची रो रही है और वहाँ बहू। कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है ना इंसान भाभी माँ, समझ में ही नहीं आता कि क्या करे। मैं बताऊं? आप इसे मुझे दो, मैं इसे चुप करवाता हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ।
मीठे सपनों में गुम। तू मेरी सूरज, तू मेरी चंदा, तू मेरी आंखों का ता है तू। रारी रारा रारी री रम, रारी रारा रारी री रम। सुन सुन लल्ली लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, हाँ मेरी आंखों का तारा है। सुन 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 नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। डारी 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 रारम, डारी डारी रारम। मैं बता रहा हूँ, ये उन्हीं बदमाशों का काम है। बेइज्जती हुई थी उन लोगों की, तो बदला लेने के लिए किया होगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं शौर्य बेटा, और बिना किसी सबूत के किसी पे दोष लगाना भी तो ठीक नहीं है ना। दादी दादू बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना और किसी की क्या दुश्मनी होगी ना दीदी से। अंशु बेटा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने वो गुब्बारे गलती से मारे हो। नहीं माँ, वही लोग हैं। हम सब भी तो थे ना माँ। हमने तो किसी के हाथ में गुब्बारे नहीं देखे और ना ही हम पर किसी ने मारे। दादू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़ी माँ, जरूर उन लोगों ने बदला लेने के लिए ये सब किया है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा थोड़ी है माँ, किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बार मेरे सामने आ जाए ना, बराबर सबक सिखा दूंगा। अंशु, अब उन लोगों ने जो कर दिया सो कर दिया, तुम दोनों कोई नई लड़ाई मत शुरू कर देना। और वैसे भी उनको कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे, और मिलेंगे भी तो करोगे क्या? मैं तो कहती हूँ इस बात को यही खत्म करो। नहीं, ये बात यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। शौर्य बेटा, कुछ ऐसा करो कि उन्हें इस गलती की सजा भी मिल जाए और उसका एहसास भी हो। हो गई तसल्ली आपको? ये देखकर कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और आराम से सो रही है। मैंने हमेशा सुना था नैतिक कि बुरे वक्त में माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं, पर यहाँ देखिए, मुश्किल वक्त में कभी कभी बच्चे भी माँ बाप का बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं, जैसे कि हमारा टुकु। कहाँ है वो लोग? वो देखो उधर बैठे। थैंक यू। अंशु, श्योर है ना तू? यही है वो लोग? पक्का दादू, यही है। ओए, उठ उठ उठ, सामने देख। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? हाँ, तुम ही हो ना जो हमारे यहाँ होली पे बिन बुलाए आ गए थे? हाँ हम ही हैं। क्या लेने आओ तुम लोग? लेने नहीं, देने आए। मतलब जो तकलीफ तुम लोगों ने हमारी बहन को दी, वही तकलीफ तुम्हें देनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? हाँ हमने नहीं फेंका, वो तो इसने फेंका। पेन नीचे बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों से बदला लेने का? आज हम बदला लेंगे। अंशु, नहीं भैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए हमें प्लीज। माफी मांगने से क्या फायदा? हाँ, करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक छोटा बच्चा है उसका, पूरी रात नहीं सही हो तुम्हारी वजह से। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ, तू डाल अंशु। अब एहसास हुआ अब एहसास। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किसी लड़की ने जरा सी गलती करने पे डांट क्या दिया, तो गंदा पानी फेंक दिया। यही सब करना चाहते हो लाइफ में? अरे सोचो एक बार, अगर तुम्हारी अपनी बहन पे किसी ने सब किया होता तो? माफ कर दीजिए भैया, हमसे अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज। इस बार तो छोड़ रहा हूं मैं। अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ ना, पुलिस को फोन करके अंदर डलवा दूंगा। समझ आ रहा है तुम्हें? जाए यहां से।
बहू, कैसे तुम्हारी तबीयत बेटा? ठीक है भाभी माँ, पहले से बहुत बेहतर है। क्या देख रही हो बहू? नैतिक को देखिए ना, कैसे नायरा को भी संभाल रहे हैं और ऑफिस का भी सारा काम देख रहे हैं। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं सच में इतनी भाग्यशाली हूँ। तुम हो, और जल्द से जल्द इस बात पे विश्वास कर लो। इफ यू डोंट माइंड, आप ये बच्ची को किसी और को पकड़ा दीजिए, सो दैट हम ये काम खत्म कर सकें। मुझे बच्चे के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको 100% दे रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ ना पूरा। आप बताइए क्या करना है। सर वो क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज। आपको डिस्टरबेंस हो रहा है? अपने मन को समझाइए, यही सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कल को। जब हमारी बीवियां घर में अकेले हमारे घर को, हमारे बच्चों को, ये सारी जिम्मेदारियां अकेले संभाल सकती हैं, तो क्या हम कोशिश नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ हम मर्द हैं, इसलिए हमारी शान के खिलाफ है। सॉरी सर। मुन्ना और बहू के बैर की सबसे सुंदर बात क्या है पता है देवयानी? इतने सालों बाद भी दोनों का प्यार बड़ा है, और प्यार के साथ साथ इन दोनों की एक दूसरे के लिए इज्जत भी बड़ी है। बेटा नमन, वो लिस्ट मिल गई? जी, वो भाभी की लिस्ट जो है ना, मैं सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली चेक करके आऊंगा। नमन बेटा, इसमें खाने की चीजें और पानी रखा है, पता नहीं रास्ते में ढंग की खाने की जगह मिलेगी भी या नहीं। और ये लो तुम्हारी बहन, और देखो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस बार, सब ढंग से ठीक से करके आना। हाँ मॉम, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम सब कुछ चेक कर कराएंगे, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए ना। भाई भाभी, मैं भी चलूं आप दोनों के साथ? अरे देखो देखो जरा बन्नी को, सासरे जाने की बड़ी जल्दी है। आई नो मुस्कान, अकेले क्यों जाना, आलोक जी को भी साथ लेके चलते। क्या बोल रहे हो तुम सब? बहुत हो गई ये बातें, तुम कहीं नहीं जाओगी समझी? बाहर गई, कहीं घूमी फिरी, तबीयत खराब होगी तो क्या करेंगे? बड़ी मुसीबत हो जाएगी, चुपचाप रहो। और वैसे भी ये लोग के घूमने जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं ना, तुम जाओ अपना काम करके आओ, और तुम चुपचाप घर पे रहो। ओह गॉड। इट्स ओके मूस, वैसे भी अगले हफ्ते तो जाना ही है ना, फिर मन करे तो पूरी जिंदगी गांव में सेटल हो जाना। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। संभाल के। हाँ बेटा, जाना चाहिए दीदी, बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ, जब से सुना है दिल पे पत्थर रख के बैठे हैं। मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक आध दिन और रुक जाना चाहिए। दीदी मान जाइए ना। माँ प्लीज मान जाइए ना। मान जाइए ना बड़ी माँ। मान जाइए ना दीदी। हाँ बड़ी बहू, सब इतना कह रहे हैं तो एक बार हो ही आओ। और बड़ी माँ, नमन और करिश्मा भी वहाँ नहीं है। वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? गांव गए हैं माँ, आलोक के गांव, वहाँ का सारा इंतजाम देखने। अरे वाह, उन्होंने ये बहुत अच्छा सोचा, पहले से ही सब कुछ देख के आएंगे तो शादी में दिक्कत नहीं होगी। मैं और भाभी मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो मुस्कान के दुपट्टे के लिए कौड़िया भी ले आएंगे। कौड़िया? आज के जमाने में कौड़िया कौन लगाता है? नहीं काकी, वो फैशन दोबारा आ गया है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी मुस्कान की शादी तो पूरे ट्रेडिशनल ढंग से हो रही है ना, तो उसके लहंगे पर बहुत जचेंगी। बेटा मेरे पास जो कौड़ियाँ पड़ी है वो लगा दो ना। नहीं माँ, आपने कितने सालों से संभाल के रखी हैं। बड़ी बहू, किसी ऐसे अच्छे दिन के लिए ही तो संभाल के रखी है, मैंने कौन सा ऊपर ले जाना है अपने साथ, बताओ भला। घर की बेटी के जोड़े में लगाने के काम आ जाए, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। हम सब ना मिलकर लगाएंगे वो कौड़ियाँ, जैसे पुराने जमाने में सारी औरतें मिलकर लगाती थी ना, प्यार और आशीर्वाद के गीत गा गा के। हाँ, ताकि बेटी ससुराल जाके भी मायके वालों की दुआओं की छत्र छाया में रहे। ये लीजिए मैडम, आ गया मेरी बहन का ससुराल। कम ऑन नमन, ये तो सिर्फ पुश्तैनी गांव है, ससुराल तो कोई और है। हाँ, पर डेस्टिनेशन तो यही है ना, द ग्रेट बवड़िया विलेज। नहीं नमन, उन्होंने कुछ और कहा था, समथिंग बवड़िया। ये वही है? वो देखो वहाँ क्या लिखा है, बवड़िया गांव। हाँ? नो नमन, व्हाट वाज दैट वर्ड? सूखी। हाँ, वो कहाँ गया? सूख गया होगा, हमें क्या लेना देना, गांव तो यही है ना। ठीक है फाइन नमन,
एटलीस्ट किसी से पूछ लो, यहाँ होटल अकोमोडेशन मिलेगा ना, वो भी नहीं। पागल हो गई हो क्या? यहाँ धर्मशाला मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, तुम्हें होटल की पड़ी हुई है। नमन, नॉट बैड यार, वैसे गांव उतना बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। आई नो, मुझे तो लगा था यहाँ पे लोग पूछ पे घूमते होंगे, पर यहाँ पे तो नमन कार्स, बाइक सब है। हाँ, क्या सोच रखा है तुमने मेरी बहन के ससुराल के बारे में? अच्छा ठीक है, फाइन, अब बातें बंद करो, चलो कुछ काम कर लो। एक काम करते हैं, इसी धर्मशाला में चलते हैं और शायद बाकी का सामान यहीं से मिल जाए। हाँ चल। ठीक। देखिए तो भाभी माँ, बहुत फर्क पड़ा है ना? हाँ सच में काफी ठीक हो गया है। 3 डोज खाकर इतना फर्क पड़ा है, कल तक तो मुझे लगता है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अच्छा है ना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं अपने बच्चे को उठा सकूंगी। बस 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 अक्षरा, एक बार डॉक्टर को भी हाँ कह लेने दो। हेलो नमन, पहुंच गए? हाँ भैया, और बहुत कुछ सेट भी कर दिया है। अरे काफी जल्दी हो गया सब। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ का एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम था 5 घंटे और मैं पहुंच गया 3.5 घंटे में। अच्छा सब कुछ कैसा है वहाँ? प्रीटी कूल भैया, हम लोग ना बेमतलब ही टेंशन ले रहे थे। ये गांव उतना बुरा नहीं है, काफी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। गुड। अच्छा जितना जल्दी हो सके ना सारी चीजें बुक कर लो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो। ओके? डोंट वरी भैया, मैंने सब कुछ बेस्ट ही अरेंज किया है। हम लोग ना थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं, तो बाकी बातें मैं घर आकर करता हूँ। ओके ओके बाय। क्या हुआ, क्या क्या कहा? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं छोटी माँ, बल्कि नमन तो कह रहा था कि सब चीजें बहुत आसानी से हो गई हैं और वो लोग वापस आ रहे हैं। अरे वाह, शुक्र है भगवान का। ऐसे इतना परेशान हो रही थी ना, देखा सब ठीक हो गया। हाँ भाभी माँ, सबसे बड़ा और जरूरी काम तो यही था ना। आया यो चिट्ठी बवड़िया गांव की नहीं है, सुखी बवड़िया गांव की है। दोनों अलग अलग है। बवड़िया गांव नदी के इस पार है और सुखी बवड़िया गांव नदी के उस पार है। तुम्हें बवड़िया गांव इधर आएगा और सुखी बवड़िया गांव उस पार जाना पड़ेगा, समझियो भैया? ठीक है, समझ। चलो। अक्षरा, पहले ये बताइए कि आपको ईचिंग कितनी हो रही है अभी? ईचिंग है लेकिन बहुत बहुत कम, और जब होती भी है ना तो मैं बिल्कुल कंट्रोल करती हूँ। फर्क तो बहुत बड़ा है, बहुत फायदा हुआ है। और आपकी दवाई ना मैंने बिल्कुल टाइम से खाई है ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, और आपने दवाई भी बहुत अच्छी दी थी। अब मैं जल्दी से अपने बच्चों को उठा सकती हूँ। अब तो मेरी मम्मा ठीक हो गई है ना डॉक्टर आंटी? अब वो मुझे हग भी कर सकती है और नायरा को गोदी में भी ले सकती है ना? एक मिनट, मैंने भी चेक किया है, अभी काफी कंट्रोल में है। तो फिर मैं अपने बच्चों को उठा सकती हो। ओके, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एलर्जी रिलैप्स हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।